Okay, students, so now we are going to start a mock interview for our student Prakash Kumar. And this mock is for the post of assistant professor through BPSC. So Prakash, first of all, you tell us about yourself. Okay. My name is Prakash Kumar. I belongs to Ara, district of Bihar. I have done my BTech in electrical and electronics engineering from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal in 2015. After that, I prepared for GATE examination and qualify GATE. And then I have done my master's in electrical engineering in power systems in 2017 to 2019. Due to Corona, it is extended and is completed in August 2020. Okay, so बीटेक आपने कंप्लीट किया 2015 में. Yes, sir. और 2 साल आपने प्रिपेयर किया गेट के लिए, राइट? Yes, sir. और फिर 2020 से क्या कर रहे हो? Sir, again, sir, I am preparing for government examination, just like professor, assistant professor, and lecturer. तो 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो आपने पीएचडी के लिए एनरोलमेंट किया कहीं पे? No, sir. My main focus is to select an assistant professor or lecturer anywhere, and after that, I am applying for university. Okay. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है करियर का? Sir, through my teachings and through my experience, I guide students and sir, और कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है अभी पिछले 2 सालों में? प्रोफेसर, लेक्चरर और रेलवे जेई आल्सो. ओके, मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए मेनली, टीचिंग कोई प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि टीचिंग नहीं सर, मेनली टीचिंग. आई एम ओनली ड्यू टू कोरोना आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट जॉब, बट आफ्टर दैट आई एम जस्ट थिंकिंग ओनली टीचिंग जॉब. टीचिंग के लिए फिर किसी कॉलेज में ज्वाइन क्यों नहीं किया 2 साल से? सर, इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न सर गेट में था और थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, इसलिए मैंने सर ज्वाइन नहीं किया. मैं सोचा कि फाइनली इसको देखने के बाद ही आई विल ज्वाइन. ओके. बिहार में जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज काफी वहां पे नए स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी. यस सर. ठीक है, तो क्या चैलेंजेस हैं, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर को और ज्यादा वहां पे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए? सर, पॉलिसीज तो ऑलरेडी से पहले से भी चलती आ रही हैं, अच्छी हैं. पहले थोड़ा सा कॉलेजेस कम थे, लेकिन अभी थोड़ा और ज़्यादा खोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले. और जहाँ तक सर पॉलिसीज की बात है, मेरे ख्याल से पॉलिसीज पहले से अच्छी पहले पहले से जो आ रही है वो भी ठीक ही है. और अभी सर मतलब कि स्टूडेंट और टीचर को और मतलब बच्चों को अच्छे से गाइड करना चाहिए ताकि वो और एक्सेल करे टेक्निकल एजुकेशन. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताओ कि बच्चों को आप अगर यहाँ ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके करियर में मतलब जॉब्स लगे, उनकी अच्छा करियर बने, उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करोगे अदर देन टीचिंग द सब्जेक्ट्स? सर, अदर देन टीचिंग द सब्जेक्ट्स, मैं बच्चों को सर ले जाके दिखाऊंगा अलग अलग पावर सेक्टर यूनिट्स में. और जो आसपास हमारे पीएसयूज हैं, जैसे आरा में पावर ग्रिड भी है, तो मैं वहाँ पे बच्चों को ले जाके दिखाऊंगा कि दिस इज द वर्क कल्चर, हाउ इंजीनियर्स टू वर्क, तो दे फील मोटिवेटेड गो फॉर पीएसयूज. और ऑल्सो सर मैं उनको प्राइवेट जॉब्स जो कोर सेक्टर की हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बच्चों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है, तो वो मैं उनको कोर सेक्टर में बच्चों को भी ले जाऊंगा. जो प्राइवेट जॉब है वो वहाँ पे भी कैसा वर्क है, ऐसा नहीं कि बच्चों को कोई डिमोटिवेशन फील हो कि अगर वो पीएसयूज में नहीं जाते हैं तो उनको अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. जैसे एलएनटी में भी इतना अच्छा वर्क हो रहा है, तो मेट्रो भी ऑलरेडी एलएनटी बना रही है सर पटना. तो मैं बच्चों को ले जाके बार बार बीच बीच में साइड पे ले जाऊंगा और उनको मोटिवेशन दूंगा ताकि वो ज्वाइन करें. कौन कौन से सब्जेक्ट अभी रेडी हैं आपके? सर, पावर सिस्टम एंड मशीन. केवल 2 सब्जेक्ट? नेटवर्क. ओके. फेजर के बारे में बताओ, व्हाट इज ए फेजर? सर, फेजर किसी भी किसी भी सिस्टम का हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते
तो फेजर डायग्राम में सर मेनली जैसे किसी एलिमेंट में जैसे हम लोग को वोल्टेज को बेस मान लेते हैं, किसी करंट को हमारे इजीएस्ट वे के हिसाब। तो सर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दैट्स कॉल्ड फेजर। फेजर में कौन, जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज है हमारे पास, ठीक है, यस सर। करंट या वोल्टेज, अलग अलग फेजर्स हैं, यस सर। और जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यस सर। कौन सी ऐसी पैरामीटर है जो सभी में सेम रहती है? सर सभी में सेम रहती है वोल्टेज और करंट सर सब में सेम ही रहेगा। किसी में वोल्टेज करंट सब में वोल्टेज सेम मेनली रहेगा तो सर, मोनली फेजर फिर मेनली मेनली वोल्टेज सर। सारे उसमें वोल्टेज सेम, करंट में वोल्टेज सेम कैसे हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, सॉरी सर। हम्म नो आइडिया सर, सॉरी। इंस्टेंटेनियस करंट की जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट की? यस सर। लिखो। अभी सर मैं क्या लिखा आपने? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी। तो ये आई आर एम एस लिखा जाता है इस तरीके से क्या? एसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं पता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, एमटेक भी कर लिया। क्यू टू सर प्रेशर। किस चीज का प्रेशर है? प्रेशर की यूनिट बताओ क्या होती है? पास्कल। तो कितने पास्कल का प्रेशर है तुम्हारे ऊपर अभी? बताइए, कोई प्रेशर है, कहाँ है तुम्हारे ऊपर, कैसे लगता है प्रेशर? ऐसा तो है नहीं। ओके। नॉर्टन थ्योरम पढ़ा है? बताइए क्या होता है? सर किसी भी सर पर्टिकुलर नेटवर्क को सर हम लोग सॉल्व करने के लिए उसको पूरे सिस्टम को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अक्रॉस में पैरेलल में करंट सोर्स लगाते हैं, और फिर फाइनली जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें निकालना रहता है उसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट, मेनली करंट निकालते हैं, आई एन नॉट इन करंट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आइडियल करंट सोर्स वो होता है जिसका आउटपुट करंट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन हमेशा सेम है, दैट्स कॉल्ड आइडियल करंट। आरा से होना, आरा से आप। यस सर। भोजपुरी के बारे में बताओ, भोजपुरी जो है यस सर। किस किस एरिया में भोजपुरी पॉपुलर है? भोजपुरी पॉपुलर है सर, ऐसे तो मेनली भोजपुर में हर जगह भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुर के अंदर ही सर आरा आता है, यहाँ पे भी भोजपुरी बोला जाता है। और आरा से पीछे सर जितने भी है बक्सर, जगदीशपुर, ये सब इस साइड पूरे भोजपुरी ही बोला जाता है सर। जितने आरा से पीछे आते हैं यहाँ पे सब जगह भोजपुरी बोला जाता है, बक्सर में भी। ओके, कितने जिले आते हैं भोजपुर में, कौन कौन से? सर अभी बता नहीं आरा के बॉर्डर को यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है? सकता। आरा के बॉर्डर में सर सर भोजपुर से आगे बढ़ने पे मुगल सराय सर टच करता है। अब आरा का बॉर्डर सर टच करता है, इतना ध्यान नहीं है मुझे यूपी, लेकिन इतना पता है कि सर मुगल सराय इज लास्ट विच इज टचिंग टू यूपी। ओके, राजीव सर।
Okay, Prakash. Good afternoon, sir. Prakash, am I audible? Yes, sir. Yes, audible. Okay, so you are applying for the BPSC Associate Professor. Yes, sir. Okay, currently you are doing PhD. No, sir. Okay, currently what are you doing? Sir, I am only prepared for lecturer and also assistant professor exam. Okay, so you have done your MTech from which college? The Lakshmi Narayan College of Technology, Excellence Bhopal, which is What was your affiliated to stream? Rajiv Gandhi Project Vishwavidyalaya. What was your stream? Power systems. Okay. What was your MTech project? Sir, adaptive voltage control strategy of three-phase inverter for standalone distributed generation system. Can you elaborate it a little bit more? Sir, in this thesis, we are mainly done on voltage stability, which occur due to load problem. For that, we are designing a controller, adaptive voltage controller. What is adaptive voltage controller? Sir, adaptive voltage controller, which senses the voltage fluctuations in our load side, and according to that, we have designed a feedback closed feedback path, which calculate what the voltage distortion on our load side, and ultimately, due to his switching through pulse width modulation technique, and automatic voltage controller has a proportional derivative technique, so that we can stabilize our voltage. Okay. What are Sir, your voice is going to be low. okay? What are the subject you have prepared? So right now, machine power system and then the network on little bit control. Okay, what is voltage regulation? Sir, it is the fluctuations on the receiving end voltage side from no load to full load. It's called voltage regulation. What do you think? What is the ideal voltage regulation for a transformer? Transformer ideal voltage regulation is as minimum as possible. But in transformer, already we are operating at the maximum efficiency. Okay, if we compare the voltage regulation of a normal transformer, right, with the auto transformer, does it the same or it will be different? Sir, it is voltage regulation is different, sir, different. Sir, voltage regulation is different. The auto transformer and two winding transformer. Okay, for the transformer to be connected in parallel, what are the conditions? What are the must and the most condition? So voltage rating will be same. Voltage rating of transformer is same, and main condition is And mainly, sir, voltage rating is same, and second is I'm not able to recall right now. okay, okay. If I say to you to elaborate the concept of magnetization in transformer. Sir, magnetization, sir, how it work? Yes, sir. I have to explain, sir. Yeah, go on. Okay. Sir, to explain the transformer action, first we can divide into three parts. First is we are just taking the examples of simple inductor. When you applying the voltage normally in inductor, then voltage, when we apply voltage,
and then current flows through the inductor. Then MMF is produced, which is n number of turns into current flow in the inductor. Then flux is going to be produced. Now second, due to flux, now second part we are using the same same inductor which is very close to the first inductor. Now due to the flux, the some part of flux is going to link in the another inductor which is very close placed No, I'm to asking the about first. the magnetizing component. Magnetizing component, right? Listen, if we provide the sinusoidal current, Yes, sir. result in a sinusoidal flux, right? If the core is saturated and if the harmonic is introduced into the system, Yes. how the structure of the transformer should be changed so that to avoid the peaky or the flat top. Yeah, Prakash. Yes, sorry. The call is coming, sir. You are saying that the harmonics introduced in the transformer, then? Yeah. Yes. So for the star and delta connection, what should be to done to avoid the peaky sinusoidal or flat top harmonic? No, sorry, sir. Sorry, sir. I'm not able to play. Hello. 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 Sorry, I'm audible. Yes, you are audible. I'm not able to answer this. Acha, theek hai. Okay, Prakash, which topic you are confident enough in the machine? DC machines. DC machine. कौन सा topic? Overall, DC machine में हम testing जो करते हैं, what are the testing we do in the DC for the DC machine? like retardation test, back-to-back test, and नहीं याद है. Okay. What is oscillating neutral and floating neutral? Oscillating. Oscillating neutral and floating neutral. No ideas. So you have done your MTech in power system, right? Yes. Okay. In the transmission line. Okay. Yes, sir. What is the difference between the short transmission line and medium transmission line? सर मेनली अगर बेसिक देखा जाए तो सर मेनली लेंथ के आधार पे भी डिवाइड करते हैं. 0 to 80 किलोमीटर को शॉर्ट बोलते हैं, और 80 to 150 तक को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, देन अबव 150 लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. एंड सर और इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सर कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं लेते. ओके, लिसन एक चीज बताओ, जो कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, राइट? जी जी जी. व्हाट इज एब्सेंट इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टेंस 0. अगर मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू और इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, राइट? R की वैल्यू 1 है और X की वैल्यू दी है 10, तो व्हाट विल बी द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस सर 1 ही होना चाहिए, 1 अपॉन कंडक्टेंस. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 नहीं होता है. 1 होनी चाहिए सर, मतलब. अच्छा एक चीज बताइए,
armature reaction, right? Yes, sir. What is armature reaction? How to reduce the armature reaction, right? Yes, sir. Yes, And sir. armature reaction is armature reaction winding. It is done at which place and for what purpose? सर आर्मेचर रिएक्शन इज सर मेन फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है उसको सर आर्मेचर रिएक्शन बोलते हम्म हैं। और आर्मेचर रिएक्शन को सर काम करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग करते हैं सर। अच्छा, इंटरपोल वाइंडिंग क्या करता है? सर इंटरपोल वाइंडिंग सर इम्प्रूव करता है सर आर्मेचर रिएक्शन को सर कॉम्पिटिशन आर्मेचर रिएक्शन को सर नहीं कॉम्पिटिशन मिक्स हो गया सर। सर मेनली इंटरपोल वाइंडिंग करते कंपटीशन को इम्प्रूव करने की। हम्म कॉम्पिटिशन एंगल क्या होता है? सॉरी, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन होता क्या है? The process of current reversal in the windings is called as a commutation. ओके, कम्यूटेटिंग वोल्टेज क्या होती है? Sir, not able to recall. अच्छा, कोई एक टॉपिक बताइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ के आए हो और जो उसको समझाइए। Sir, नेटवर्क में नेटवर्क से अभी सब थोड़ा सा मिक्स हो गया है, फिर से लगता है फिर प्रिपेयर। हाँ, या बोलिए। सर अभी मिक्स हो गया पूरा, अभी फिर से प्रिपेयर करता हूँ। हाँ, बोलिए। सर अभी सब गड़बड़ हो गया है, कुछ हो गया है, तो फिर अगली बार से नेक्स्ट कब इंटरव्यू कब है आपका? सर 5 को है। देखिए, ये प्रोफेसर का इंटरव्यू है, ठीक है? तो listen me carefully, 5 minutes, okay? First of all, I'm giving you the feedback regarding this. At least complete 1 or 2 subject. Okay, if you don't know the in-depth of the subject, first of all, you go through the basics. What is the basic of the subject and how to relate the basics of subject to make the student understood, okay? And the second thing is that you will be confident enough to deliver anything, right? These are the 2 criteria. और दूसरी चीज क्या है कि जब तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो बच्चे तुमसे कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? तुमने बीटेक भी किया, एमटेक भी किया और भी प्रोफेसर के लिए अभी अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो इन चीजों को माइंड में रखो कि यू आर एलिजिबल, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के पढ़ा सकते हो। वो तुम्हारा वही चेक करेंगे कि कितने कॉन्फिडेंट इनफ कोई टॉपिक समझाने के लिए, ठीक है? तुम ऐसे इस तरह की बातें करोगे कि अभी होच पोच हो गया, इस तरह की बातें इंटरव्यू में नहीं की जाती। इट्स बी प्रोफेशनल। और इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करो तो इट्स बेटर, क्योंकि वहां पे वो सीरियस कैंडिडेट चाहते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? और ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन में वोल्टेज नहीं होता है, इंपेडेंस रेटिंग भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, मैचिंग भी होती है, ठीक है? मस्ट एंड मोस्ट कंडीशन होता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने रिवाइज ही नहीं किया है। पढ़ा तुमने पूरा है, नॉलेज भी है इस चीज के, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट यू डोंट नो द थिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू कांट एक्सप्लेन इन द प्रॉपर मैनर, ठीक है? फ्लैट टाइप क्या होता है, बीकी क्या होता है, ट्रांसफार्मर में क्या चीजें होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहे हैं, तो सब चीजों का तुम एक ही आंसर दे रहे हो, ठीक है? अभी सर पता नहीं है, कोई एक टॉपिक पर पढ़ाने के लिए बोल दिए तो तुम बोले अभी रिवाइज नहीं किए। तो इस तरीके से या तो पूरा रिवाइज करके मौका आया करो,
ठीक है, एक्चुअली बेटर, क्योंकि इससे क्या है ना, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। ठीक है त्यागी सर। ओके प्रकाश, यस सर। एक तो जो गैप किया आपने और पीएचडी क्यों नहीं किया, उस आंसर को थोड़ा सा आप गायब करने के चक्कर में लगे, उसका प्रॉपर आंसर दो। अच्छा ठीक है, आप बोलो कि सर पहले मेरा ये था कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, और टीचिंग लाइन में जाने के लिए तुमने एमटेक कहाँ से किया था? सेम कॉलेज है सर, वहीं पे। अच्छा, Same college. मतलब जो तुम्हारा बीटेक का कॉलेज था? यस सर, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, तो बोल देना कि मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं पहले एमटेक करना चाहता था, ताकि क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ज्यादातर जगह वो एमटेक ही होता है टीचिंग लाइन में। तो उसमें फिर मेरे को एमटेक किया मैंने, और एमटेक के बाद फिर जो है मैंने सोचा कि पहले मैं ये जो हमारे बीपीएससी में जॉब्स निकलती हैं एमटेक बेसिस पे, उनके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लूं। ठीक है, पूछेंगे पीएचडी तो कहना है कि पीएचडी का प्लान है मेरा, बट सर वो थोड़ा मतलब पहले मैं जॉब सिक्योरिटी चाहता था कि एक बार जॉब कंफर्म हो जाए और फिर मैं टीचिंग लाइन में रहूं, साथ में पीएचडी कर लूंगा पार्ट टाइम में। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे को पता था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसके लिए मेहनत कर लेता हूँ। हाँ, और जो फेजर होते हैं, फेजर में भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तभी तो फेजर ड्रॉ होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव में सारे स्टेशनरी दिखते हैं ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है, वो एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, सब में सेम रखते हैं ना हम जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बाकी तो मैक्सिमम वैल्यू जो पीक वैल्यूज होती हैं वो सबकी अलग अलग हो सकती हैं फेजर की। यस सर। और I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये जनरल एक्सप्रेशन बनेगी ना। यस सर, बिल्कुल मिस कर गया यार। इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू पीक वैल्यू इनटू साइन और ओमेगा t प्लस इनिशियल फेज फाइव नॉट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बेसिक वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सारी थ्योरम पढ़ लो एक बार, नेटवर्क नॉर्टन थ्योरम तुम्हारी ठीक है, और थोड़ा ये आरा भोजपुर के बिहार की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ लो, लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ लो, अलग अलग जो डाटा है वहाँ का, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितनी रिवर्स हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लो। और एजुकेशनल पॉलिसी, बिहार सरकार की पॉलिसी थोड़ा उनको देख लो, और इसके अलावा थोड़ा मैग्नेटिज्म और देख लेना, जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो सब चीजें भी देख लेना एक बार। सर जैसे मास्टर तो सर पावर सिस्टम से है, तो पावर भाई सिस्टम वो तो देख, वो तो कंपलसरी है। ठीक है सर। पावर सिस्टम, एमटेक का प्रोजेक्ट, वो तो 100% पूछना ही है उनको, बट उसके अलावा जो और चीजें हैं जहां से वो पूछ सकते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग भी तो करना है ना। पावर सिस्टम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। वही इलेक्ट्रिकल के टीचर हो तुम, तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों पूछेंगे, वो तो कोर हो गया। इन एडिशन टू दैट ये चीजें प्रिपेयर करनी है ना। ठीक है, ठीक है। एमटेक प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट, सारा कुछ देख लेना। बीटेक भी सर, बीटेक का प्रोजेक्ट नाम तो पता हो कम से कम क्या था उसमें, छोटा मोटा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नाम ही ना पता हो, उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं। ठीक है, ठीक है सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और कॉन्फिडेंस हाई रखो, घबराने की जरूरत नहीं होती इंटरव्यू में। प्रेशर, किस चीज का प्रेशर क्यों लेना इसमें यार। ठीक है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करो, जाके वहां पे फुल्ली कोई खा थोड़ी जाएंगे तुम्हें वो। उसमें बार बार वो मिक्स हो जाता है, हमसे बार बार यही दिक्कत होता है। हाँ, तो ये रिहर्सल तभी तो कराते हैं हम लोग, ये मॉक इंटरव्यूज हम लोग जो कंडक्ट करते हैं, उसका यही तो बेनिफिट है ना, कि तुम्हें रिहर्सल हो जाए तुम्हारा थोड़ा। क्वेश्चन तो उनकी मर्जी है वो क्या पूछे उस टाइम पे, लेकिन एक रिहर्सल तुम्हें होना जरूरी है, तो उससे तुम अब अपने आप को वहां पे मेंटेन रख सकते हो ना फिर प्रैक्टिस से। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू।